ये आकाशवाणी है। हमारी माँ आज प्रस्तुत है श्री टी.एस. श्रीधर मेरीना के तमिल नाटक एंगम्मा का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक हमारी माँ। लक्ष्मी, मैं तो तंग आ गया हूँ। मैं बार बार ये दरवाजा बंद करके आता हूँ पर कोई ना कोई गधा उसे खुला छोड़ जाता है। अरे मैं पूछता हूँ, अगर कोई बाहर का आदमी घर में घुस आए और कोई चीज उठाकर ले जाए तो क्या इसका बाप ला कर देगा? ओहो, सवेरे सवेरे ऊपर रहने वालों के साथ शुरू कर दी ना महाभारत। 3 महीने का किराया बाकी है और साहब जेंटलमैन बनकर घूम रहे हैं। वाह वाह वाह। अरे कोई उनसे कहे अगर जरा भी शर्म बाकी है तो तुरंत घर खाली करते हैं। अरे वेंकटरामन जी, बाकी का नाम मत लीजिए। मैंने पैसा पैसा चुकता कर दिया है और जब मैंने कहा कि जमाना हो गया है, जरा दीवारों पर डिस्टेम्पर करवा दीजिए, तो आपका टेम्पर चढ़ गया। आपने कहा तुम खुद करवा लो और किराए में से पैसे काट लो, तो मैंने काट लिए। रहने दीजिए। आपने तो इतने रुपए काट लिए मानो आपने दीवारों पर चूना नहीं सोना लगाया हो। फिर कहता हूँ मातृभूतम साहब, सीधी तरह घर खाली कर दीजिए वरना मुझे अदालत में जाना पड़ेगा। हाँ, जाइए जाइए, जरूर जाइए। अरे जिंदगी में कम से कम एक बार तो कोर्ट जाकर देख आइए कि वो इमारत है कैसी। पिताजी, ऊपर वाले चाचा फॉर्म में आ गए हैं, आप अंदर आ जाइए। तुम चुप रहो बेटी। बेटा बाप को समझा रहा है। सवेरे से शाम तक ऊपर आने जाने वालों के लिए मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ता है। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ या दरबान? अरे मानता हूँ आप घर के मालिक हैं, इसीलिए आपसे पूछता हूँ। 6 साल पहले आपने कहा था ऊपर जाने के लिए एक अलग सीढ़ी बनवा दूंगा, क्या वो भी अब मैं खुद बनवा दूं और पैसे किराए में से? देखिए भूत साहब, देखिए आइंदा इस घर में आपने कुछ फेर फार करने की कोशिश की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। यहाँ तो बस इतनी ही सहूलतें मिल सकती हैं। रहना है तो रहिए वरना हो जाइए रफू चक्कर यहाँ से। आपसे 3 गुना किराया देने के लिए लोग यहाँ क्यों में खड़े हैं। देखिए वेंकटरामन जी, मैं भी कायदे कानून जानता हूँ। अरे जब मैं चाहूंगा तब ये घर खाली करूंगा। न जाने आप रोज रोज क्यों शेर की तरह लड़ने जाते हैं और गालियां धमकियां सुनकर भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप चले आते हैं। लक्ष्मी, एक ना एक दिन मैं इस गधे को अच्छा सबक सिखा के रहूंगा। अच्छा बाबा, आप छोड़ो इस बात को। वो सांब शिवम बेचारे 7-8 बार आ चुके हैं। अब जल्दी से नहा धोकर पंडित जी के यहाँ हो आइए। अगर कुंडलियां मिलती हो तभी बात आगे बढ़ सकती है। देखो लक्ष्मी, अब मैं कुंडली लेकर किसी के पास जाने वाला नहीं। बेटी से कह दो कि खुद कुछ प्रबंध कर ले। क्या दूध पिता बच्चा थोड़ा ही है। क्या कह रहे हैं आप? हैं? पिता के जीते जी बेटा अपना ब्याह खुदरा चाले? क्या हर्ज है? हमारे दूसरे बेटे रमणी ने भी तो ऐसा ही किया था। तीसरे बेटे से कहो वो भी ऐसा ही कर ले। ये कहाँ का इंसाफ है पिताजी? भैया ने अपनी मर्जी से कहीं जाकर शादी कर ली तो क्या मुझे भी करनी पड़ेगी? बेटी, अगर उसकी तरह कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाओ, भगवान को साक्षी मानकर किसी लड़की के गले में मंगलसूत्र पहना दो। हाँ, देसी पसंद ना हो तो विदेशी चुन लो। हरगिज नहीं। खानदान, कुल गोत्र ये सब देखकर बेटे की शादी कराना बाप का कर्तव्य है और आप इस कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। कर्तव्य? लक्ष्मी, अरे इस कलयुग में कैसे बेटे को जन्म दिया है तुमने? सुने इसके दकेनूसी विचार। क्यों भाई, तुम तो सारे शहर में घूमते फिरते हो, प्यार के नाम पर किसी लड़की से दोस्ती बढ़ाओ और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद बाप से कहना, देखिए डैडी, आप अगर बदनामी से बचना चाहते हैं तो सीधी तरह रीति रिवाज के अनुसार हमारा ब्याह कर दीजिए। यही तो आजकल का फैशन है बेटे। पिताजी, इस तरह की शादी करके मेरे कई दोस्त पछता रहे हैं, इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की सभ्यता से
कल की रूढ़ी रीति ही कई गुना भली है। कल अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो मुझे कुछ न कहना। जरूर कहूंगा, और बदले में आप मुझसे कहिएगा, चोरे उल्लू, हमने तो शादी कराई पर तुम्हारी अकल कहां घास चरने गई थी। ठीक है ना पिताजी? गलती का दोष हम दोनों आपस में 50-50 बांट लेंगे। वाह बेटे, लक्ष्मी हमारा बेटा सेल्समैन है, खूब बोलना सीख गया है। मैं शेर था, ये सवा शेर निकला। ना 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 ना, ना माफ कीजिएगा पिताजी, शेर का जमाना तो गया, अब किलो में बात कीजिए, किलो में। हाँ तो सांब शिवम जी, लड़के को लड़की पसंद है, हमें भी कोई एतराज नहीं। अब अगर लड़की को लड़का पसंद हो तो शादी पक्की कर लेंगे। रंजनी को आपका लड़का पसंद है, मैंने चोरी छिपे पता लगा लिया है। आपका परिचय? ये मेरे साले साहब हैं, श्री दंडपाणी जी। देखिए सांब शिवम जी, साले साहब का आदर करना ठीक है, पर इस तरह इन्हें सिर पर बिठाना ठीक नहीं। हाँ तो आपने हमारे परिवार के बारे में पूछताछ कर ली ना? जी हाँ बिल्कुल। हमारे दूसरे बेटे रमणी ने अंट शंट कहीं शादी कर ली, पता है आपको? पता है वेंकटरामन जी। भाई बाद में आप मुझे दोष ना दें कि मैंने बात छिपाई, इसलिए पहले ही साफ साफ कह रहा हूँ। नहीं, वो आपके यहाँ अपनी बेटी की जन्मपत्री देने से पहले ही हमें खबर मिल गई थी। अब विलायत जाकर वहाँ किसी लड़की से शादी कर लेना, जात पात छोड़कर ब्याह करना, ये सब आजकल आम बात हो गई है। अब देखिए, कोई लड़का या लड़की गलत रास्ते पर चले, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका पूरा परिवार ही बुरा है। वाह वाह, क्या बात की है। हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे समझदार समधी हमें मिल रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके ब्याह का मुहूर्त निकलवा दीजिए। हाँ जरूर जरूर। अच्छा तो हमें और क्या करना है ये भी बता दीजिए। भाई मेरे बेटे ने तो साफ साफ कह दिया है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अब आप अपनी बेटी के लिए कुछ करें, वो आपकी इच्छा। वाह वाह वाह, इन औरतों का भी जवाब नहीं है। लड़के को कुछ नहीं चाहिए, लड़की के लिए जेवर गहने बनवा दीजिए। लड़का कुछ भी नहीं मांग रहा, लड़की के लिए फ्रिज टीवी खरीद दीजिए। लड़के को दहेज से सख्त नफरत है, लड़की के नाम पर बैंक में रुपए जमा करवा दीजिए। सांब शिवम जी, हमारे जमाने में लड़के के नाम पर मांगते थे, आजकल लड़की का बहाना करके बटोर लेते हैं। तरीका बदला है, लालच वैसा ही है, वैसा ही है। ये एक बार शुरू हो गए तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। सुनिए, हमारे बेटे ने कह दिया है, दावत में धूमधाम की जरूरत नहीं, बस उसके 50 एक दोस्त आएंगे, उनके लिए बढ़िया खाने का प्रबंध कर दीजिए। सिर्फ 50? अजी हमारे जीजा जी तो 500 मेहमानों को खिलाने के लिए तैयार हैं। दंडू, देखिए जी, जितने ज्यादा लोग आएंगे हमें उतनी ही खुशी होगी। देखिए मेरी तरफ से ज्यादा 10-15 लोग ही आएंगे। हाँ लेकिन हमारी पत्नी जी के रिश्तेदारों की तो पूरी पलटन है, पलटन। बहुत हो गई बातें, बस करो आप। देखिए, आप ब्याह की तारीख पक्की करके चिट्ठी लिख दीजिएगा। और हाँ, सगाई के दिन तांबूल ज्यादा देने की जरूरत नहीं। 3-4 साल से पुराने कपड़े देकर बदले में दीदी ने कितने एवर सिल्वर बर्तन जमा किए हैं पता है आपको? दंडू, आपकी बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज के जमाने में ऐसी समधन का मिलना बड़े भाग्य की बात है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बहुत जल्दी ही खबर भेजूंगा। भगवान करे सब काम अच्छी तरह से पूरा हो जाए। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अरे व्यक्ति, अभी अभी सांब शिवम अय्यर आए थे, जो कुछ तुमने कहा था ना मैंने उनसे कह दिया। उन्होंने कहा जल्द ही सगाई का प्रबंध कर दूंगा। माँ, उनसे 5000 रुपए लेकर मुझे दो। क्या? दफ्तर में डिपॉजिट करने हैं। अरे तुम्हारी माँ ने उनसे कह दिया कि ब्याह में एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। हाँ। वो बेचारे तो विश्वास कर बैठे। दहेज नहीं, कर्ज। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रकम चुका दूंगा। उनसे कहो कि ब्याज भी देने को तैयार हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? पहले कहा दहेज में नया पैसा भी नहीं लूंगा और अब 5000 मांग रहे हो। भाई वाह, मेरे ख्याल में शादी से पहले ससुर से कर्ज मांगने वाले पहले दामाद तुम ही हो गए।
कर्ज मांग रहा है। कर्ज। अरे जब लड़के की माँ इतने प्यार से बातें करने लगी तभी मेरा माथा ठनका था। उन्हें देखते ही मैं तो समझ गया था जीजाजी कि ये बड़ी लालची है। मुंह पर कहा कौड़ी नहीं चाहिए और पीठ फेरते ही 5,000 का कर्जा मांग रही है। साले साहब, ये दहेज का एक नया रूप है। सोचो, होने वाले दामाद को अगर हम कर्ज दें तो क्या हर महीने दामाद के घर जाकर असल और सूद वसूल कर सकते हैं? पिताजी, आप उनसे साफ साफ कह दीजिए, शादी के पहले या शादी के बाद एक कौड़ी कर्ज नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ ड्रॉप द आइडिया। ओफो, बात इतनी आसान नहीं है बेटी। अच्छे वर को हाथ से जाने देने से पहले बार बार सोचना पड़ता है, समझी? पिताजी, पुराने जमाने में 7-8 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर दिया करते थे। वो तो गुड़ियों का खेल था, पर मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। हमारे समाज ने विवाह के पवित्र बंधन को सौदेबाजी का बाजार बना दिया है। जेवर, बर्तन, पैसा सब कुछ देकर लड़की के लिए पति खरीदना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ, लड़कियां लड़कों से किस बात में कम है? हम भी तो पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करती हैं, काम पर जाती हैं। क्या कभी किसी लड़की वालों ने पूछा, हम आपके लड़के को दामाद बनाते हैं, बोलिए आप कितनी रकम देंगे, लड़की को क्या क्या जेवर पहनाएंगे? बताइए, पूछा है कभी? अगर लड़की वाले भी मांग करने लगे ना तो लड़के वालों की बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, रंजनी बिल्कुल ठीक कह रही है जीजाजी। एक नया पैसा तक ना दीजिए उस लड़के को। दंडू, भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम राम सुब्रमण्यम है, लोग मुझे शुपणी कहते हैं। आप जिस घर में रिश्ता करने जा रहे हैं, मैं उस घर का यानी वेंकटरामन अय्यर का बड़ा बेटा हूँ। साइकिल फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, बैठिए ना। जी धन्यवाद। अच्छा, तो आप वैद्यनाथन के बड़े भाई साहब हैं? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। मेरे बाद रमणी, पूरा नाम वेंकट रमणी। उसने अपनी मर्जी से जाति के बाहर एक लड़की से शादी कर ली। सुना है हमने। हाँ, देखिए, इससे पहले कि आप बात पक्की कर लें, अच्छी तरह सोच लीजिए। मेरा मतलब है, मेरी पत्नी सीता ने कहा है कि कहिए। देखिए, हमारी माँ जी की बातों पर न जाइएगा आप। सब ढोंग है, नाटक है। अजी, वो तो रुपए पैसे के पीछे पागल हैं, पागल। मेरा मतलब है, मेरी पत्नी सीता ने कहा है। और इतना ही नहीं, मेरा भाई बड़ा फिजूल खर्च है, खूब सिगरेट पीता है, शराब की भी आदत हो गई है, और ऊपर से उसे दमे की भी तकलीफ है। अजी, जब दौरा पड़ता है तो बेचारे के लिए दम लेना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा? हाँ, डॉक्टर से अच्छी तरह जांच पड़ताल करा लीजिए। बड़ा लड़का होने की हैसियत से आपको चेतावनी देना मैंने अपना कर्तव्य समझा। आप मुझे गलत ना समझिएगा। नहीं नहीं बेटे, वो तुम्हें देवता समान समझ रहा हूँ। अब दंडू, अरे इनके लिए चाय लाओ भाई। अभी लाता हूँ, और ज्यादा शक्कर डालकर। कितनी मीठी खबर लेकर आए हैं श्री शिपुणी। मेरा मतलब है सीता जी के पति देव जी। अरे बेटी, ओ बेटी, सुना तुमने? क्या है पिताजी? अरे तुम्हारी माँ कह रही है, मैं सांब शिवम अय्यर से जाकर ये कह हूँ कि मेरे जाने बिना मेरी पत्नी और बेटी ने आपसे जो कर्जा मांगा था वो उनकी भूल थी। अब तुम ही बताओ, क्या वो लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं? तुम एक काम करो बेटे। कहिए पिताजी। तुम खुद सांब शिवम अय्यर से मिलो और सारी बातें समझाकर गलती के लिए कान पकड़ कर आओ। जी? अरे अपने कान, उनके नहीं। जी जरूर जरूर। और हाँ सुनो, जी। जाते समय डॉक्टर हरिराव से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर ले जाना। क्या कह रहे हैं पिताजी आप? तुम्हें दमे की शिकायत है। तुम्हारे बड़े भैया शुपनी ने उन्हें सलाह दी है कि अगर फैमिली डॉक्टर हाँ कहे तभी ब्याह की बात पक्की करना। वो क्यों गया था उनके घर? अरे उसकी धर्मपत्नी ने भेजा होगा उसे। उसके पास अपनी अकल नहीं है ना, इसलिए। जो कुछ भी हो, मैं शुपणी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो, तुम्हें दमे की शिकायत तो है ही, ऊपर से तुम सिगरेट पीते हो, शराबी हो। चुप भी रहिए, आप क्यों से भड़का रहे हैं? ये किसने कहा पिताजी? श्रीमान सीता ने। मेरा मतलब है तुम्हारे भैया शुपनी ने। वो गोबर गणेश दंड पानी है ना, वो यहाँ आकर बग गया
कि ये सारी बातें शुपनी ने वहां कही। मैं इसी वक्त शुपनी के घर जाता हूँ, देखिए क्या होता है। क्यों जी, सांब शिवा मैयर के घर जाकर तुमने क्या कहा? वही जो तुमने कहने को कहा। और ये भी कहा कि ये सब मैंने कहलवाया है? बिल्कुल सीता, वरना तुम नाराज नहीं हो जाती? ओहो, न जाने कब अकल आएगी तुम्हें। तुम्हारी वजह से लोग अब मुझे कोसेंगे। मैंने कहा था इशारे से कहना, और तुमने मेरा ही नाम ले दिया। ओहो, तुम्हारी माँ को पता चल गया तो सारा घर सर पर उठा लेंगी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हें भेजा। तो फिर तुम ही क्यों नहीं गई? तुम तो बड़ी अकलमंद हो ना। ठीक है ठीक है, अब अपनी माँ के सामने कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। साफ साफ इनकार कर देना कि मैं वहां गया ही नहीं, समझे? ओफो, तुम्हारे कहने पर रोज झूठ बोल बोल कर मैं तो सच कहना ही भूल गया हूँ। शुपनी, शुपनी। अरे व्यक्ति, आओ आओ। शुपनी, क्या मैं कभी तुम्हारी बातों में दखल देता हूँ? नहीं। फिर तुम क्यों मेरे बारे में झूठ मूठ बोलते फिरते हो? पिताजी के साथ तुम्हारी जमती नहीं, इसलिए अलग रहते हो। मुझे नौकरी मिली है और मैं उनकी देखभाल करता हूं तो तुमसे सहा नहीं जाता। एक अच्छी लड़की के साथ शादी करके मैं सेटल होना चाहता हूं, और तुम लोगों से कहते हो कि मैं बीमार हूं, शराबी हूं, जुआरी हूं। इन्होंने कुछ नहीं कहा किसी से। तुम्हारी शादी रोकने से हमें क्या मिलने वाला है? शुपनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में दखल दे। सीता, तुम अंदर जाओ। तुम चुप क्यों हो जी? जो कुछ हुआ साफ साफ कह दो ना। वो लोग पूछने लगे तो मजबूर होकर तुम्हें बताना पड़ा। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। शुपनी, तुम्हें इसी वक्त वहां जाना होगा। सांब शिवम अय्यर से यह कहकर माफी मांगनी होगी कि तुमने मुझसे ईर्ष्या के कारण झूठ कहा था। सीता, तुम चलोगी ना? मैं क्यों जाऊं? तुम्ही ने सब कुछ कहा है ना, तो अब तुम ही जाओ। तुम दोनों मेरे साथ चलते हो या मैं सांब शिवम अय्यर को यहाँ लेकर आऊं? बोलिए, क्या करूं मैं? अरे पागल ना बनो व्यक्ति। देखो, तुम इस वक्त जाओ, मैं बाद में आकर माँ से बात कर लूंगा। इसमें माँ से बात करने की क्या जरूरत है? ये तो हम दोनों का आपसी मामला है। ये ना समझो मैं थोड़ी देर चिल्लाकर बाद में चुप हो जाऊंगा। मैं कल सवेरे सांब शिवम अय्यर को यहाँ लाकर ही रहूंगा, समझे? सीता, सीता। नमस्कार बाबूजी। अरे वैद्यनाथन जी, आइए आइए। मैं आपसे जरा दिल खोलकर बात करना। हाँ हाँ, अरे बैठो ना। जी, सबसे पहले कर्ज की बात साफ कर दूं। रुपए असल में मैंने मांगे थे, मेरी माँ ने नहीं। माँ को पैसे से नहीं, हमसे प्यार है। खासकर मुझ पर तो वो जान देती हैं। इसलिए जब मैंने पैसे मांगे तो बिना सोचे समझे उन्होंने आपसे मांग लिया। अरे वैद्यनाथन जी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। मैं 5,000 रुपये देने को तैयार हूँ, और मुझे इसमें खुशी भी होगी, लेकिन एक शर्त है। जी? कर्ज के रूप में नहीं दूंगा। तो आप दहेज के रूप में देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त मैं अपने आप को बेचने वाला सेल्समैन बनकर नहीं आया हूं। एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, आइंदा मैं आपसे कर्ज के रूप में भी एक कौड़ी तक नहीं मांगूंगा। ये मेरा वादा रहा। क्या आप जरा अपनी बेटी को बुलाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रंजनी, रंजनी। जी पिताजी। अरे भाई, वो देखो, ये कुछ कहिए। देखिए, अगर शुरू से ही हम एक दूसरे को समझ लें तो बाद में गलतफहमी का सवाल ही नहीं उठेगा। हर समस्या को इंसानियत की नजर से देखें तो अच्छा है। लिव एंड लेट लिव। मेरा मतलब है कि जियो और जीने दो। मैं अंग्रेजी समझती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे दमे की बीमारी नहीं है। सिगरेट जरूर पीता हूं, लेकिन मैं चेन स्मोकर नहीं हूं। अब रही पीने की बात, तो कभी कभी 2 घूंट पी लेता हूं, 2 बोतल कभी नहीं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। देखिए, हमारी आदतें, स्वभाव, व्यवहार, इनका बातों से पता नहीं चल सकता। वो तो अनुभव से ही मालूम होगा ना। बिल्कुल सच है। मैरिज इज एन एक्सपीरियंस। जी नहीं, मेरे ख्याल से मैरिज इज एन एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग, परीक्षा। मैं भी अंग्रेजी समझ लेता हूँ। हाँ? बड़ों की मर्जी से शादी करें या अपनी मर्जी से, दहेज लें या ना लें, अपनी ही जात में ब्याह करें या किसी दूसरी जात में, शादी का उद्देश्य तो यही है कि पति और पत्नी जीवन को कैसे जीने वाले हैं। इसलिए शादी केवल एक्सपीरियंस हो तो काफी नहीं है, उपयोगी एक्सपेरिमेंट भी होनी चाहिए। शादी के बारे में ये बहुत ही ओरिजिनल रिसर्च है आपकी, बधाई। धन्यवाद। पिताजी, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। वैद्यनाथन जी, जी, आप अपने पिताजी से कहिए
कि रविवार को 3 बजे हम आपके घर आएंगे। सगाई की खबर दामाद के जरिए भेजने वाला शायद पहला परिवार हमारा ही होगा। जी कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा। नमस्ते माँ। अरे शकुंतला, ये क्या, ना कोई चिट्ठी ना पत्री ना कोई खबर है, अचानक तुम? दिल में आया चलूं, सो चली आई। आज क्या खास बात है माँ, सगाई है क्या? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? जब तुमने लिखा व्यक्ति की शादी होने वाली है तो मुझसे रहा ना गया। अच्छा। कौन शकुंतला? अरे कब आई तू? अभी अभी आ रही हूँ। देखा पिताजी, आपने बुलाया नहीं फिर भी मैं आ पहुंची। कैसी है इसकी पत्नी? पत्नी? अरे अभी शादी कहाँ हुई है, आज ही तो मुहूर्त निकलने वाला है। वाह पिताजी, आप भी मजाक कर रहे हैं। हे व्यक्ति, क्या नाम है उसका? रंजनी। बड़ा मॉडर्न नाम है। अरे हर तरह से मॉडर्न है वो। व्यक्ति, मैं रंजनी को देखना चाहती हूँ, क्यों ना खाना खाकर चले? हाँ? अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा? दोपहर में वो खुद यहाँ आने वाली है, तब उसे देख लेना। क्या कर रहे हैं? कौन? लड़की के पिता? उनका अपना बिजनेस है। लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, फाइनल ईयर में। मैंने पूछा ब्याह में क्या क्या दे रहे हैं लड़की वाले? दे रहे हैं झांसा, धोखा, चकमा। आते ही आगे शरारत पर। देखो शकुंतला, अगर तुम उनके यहाँ जाकर कहोगी कि ब्याह में ये दो वो दो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम औरतें भूल जाती हो कि तुम भी कभी बहू बनी थी। अगर मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो साफ साफ कह दो। हाँ, मैं 2 दिन यहाँ अपनी नंद के घर रह के वहीं से सीधी गांव चली जाऊंगी। शकुंतला, ये आते क्या बखेड़ा शुरू कर दिया तुमने? सुबह सुबह इस तू में की क्या जरूरत थी? चलो हाथ मुंह धोकर चाय पीने आ जाओ। बेटी तुम भी आओ। चलो माँ। और तुम भी। हाँ चलो। सांब शिवम जी। जी। अब और किसकी राह देख रहे हैं आप? आज ही वो पंडित जी की देख रहे हैं, वो आ गए। अरे हमारे दयाराम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान जजमान, आयुष्मान। इतनी देर कर दी आपने पंडित जी? जी कुछ नहीं, वो बात ये कोई बात नहीं, अब तो आ गए आप। चलो झटपट सगाई की रस्म करवा दो, बाकी सब बातें बाद में सुनेंगे आपसे। आइए आइए, अब दोनों समधी यहाँ बैठिए। अब सगाई संस्कार आरंभ करते हैं। हाँ जजमान, पूरब इस तरफ है ना? ओहो, यहाँ देर हो रही है पंडित जी, और आप भूगोल की क्लास ले रहे हैं कि पूरब किस तरफ है, पश्चिम किधर है। समझ। अरे शकुंतला, वो फल फूल सब कुछ थाल में रख दिए ना? हाँ रख दिए माँ। शिवपुरी, हाँ माँ। वो रसोई घर में नीड़ा मंगलम चाचा है ना, जरा उन्हें बुला ला। अच्छा माँ। चाचा जी, चाचा जी। दोनों समधी यहाँ बैठिए ना। लीजिए चंदन लीजिए, तो आरंभ करें। अब सगाई की पत्रिका पढ़ता हूँ। ओम विघ्नहर्त्रे नमः, सौभाग्यवती रंजनी सुपुत्री महाभागे सांब शिवम एवं वैद्यनाथन सुपुत्रो महाभागे वेंकट रमण अय्यर शुभ संबंधो यस्य सगाई पत्रिका लिख्यते। ठहरिए, लिफाफा रखना तो मैं भूल ही गया। ये रख दिया। हाँ पंडित जी। हाँ तो पंडित जी जरा रुकिए। पिताजी, इस लिफाफे में क्या है? मैं क्या जानूं, जिन्होंने रखा है उन्हीं से पूछ लो। व्यक्ति इधर आओ। लिफाफे की चिंता तुम क्यों करते हो? बड़ों के बीच में बोलना छोटों के लिए उचित नहीं। चाचा जी, आप बीच में ना बोलें तो अच्छा है। अच्छा लीजिए, आप खुद देख लीजिए। अरे ये 1000 रुपए, ये किस लिए? अरे ये तो एक रस्म है, रीति है, रिवाज है। लेकिन मैंने तो रुपए नहीं मांगे थे। शादी के कपड़े बनवाने के लिए रखे मैंने। किसने मांगे थे आपसे? अरे मांगने की क्या जरूरत है, ऐसे मौके पर देने का एक पुराना रिवाज है, रीति है। ब्याह के लिए एक तरह की पेशगी। चाचा मैं बहुत सीरियस हूँ। नीड़ा मंगलम, तुम जरा रसोई घर में जाकर चाय पानी का प्रबंध करो, जा। ये क्या बात हुई भाई? लड़का ऊट-पटांग बातें कर रहा है और तुम उल्टा मुझे डांट रहे हो। छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं। घोर कलयुग है बाबा। देखिए, मैं शादी के कपड़े बनवाने के लिए सिर्फ 500 रुपए ले रहा हूँ, वो भी आपका मान रखने के लिए। ये लीजिए बाकी के 500 रुपए। और हैं? ये चेक कैसा? जमाई को
ससुर की ओर से भेंट। किस लिए? देने का रिवाज है, आपके दूसरे खर्चों के लिए। मतलब आप दूसरे खर्च के रूप में दहेज दे रहे हैं? अगर आपके मांगने पर देता तो फिर वो दहेज हो जाता। दहेज मांगना ही नहीं, बगैर मांगे दहेज देना भी जुर्म है। कृपा करके आप ये चेक ले लीजिए। मैं जानता था कि किसी न किसी बहाने वो 5,000 रुपए आप मुझे देने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपसे कर्ज के रूप में मांगे थे। इसीलिए मैं अंदर से देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। लगता है भरी सभा में आप मेरा अपमान करने का फैसला कर चुके हैं। जी, आपका अपमान? जी हाँ, ये तो सरासर अपमान है। पिताजी, तुम जरा चुप रहो बेटी। आप कहते हैं मैंने आपका अपमान किया है। मैं पूछता हूं, जब दामाद ना कहता हो उसे रुपए देना क्या उसका अपमान नहीं है? अपने ब्याह के बारे में मैंने कुछ अपने आदर्श आपके सामने रखे थे, उन पर जरा भी आंच आई तो मैं शादी नहीं करूंगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। बेटी, 3:45 बज गए हैं। मैं चुप हूं इसलिए तुम बोलते जा रहे हो। मैं कहता हूं अब इस पैसे के मामले में इस तरह पब्लिक मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी पिताजी, अगर मेरे कहने के बावजूद वो इस तरह पेश आए तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। रंजनी, प्लीज कम हियर। जी। उस दिन मैंने सारी बातें साफ कर दी थी और तुम मान भी गई थी। लिफाफे के बारे में पिताजी को समझाना तुम्हारा फर्ज था। मैंने ही पिताजी से कहा था कि लिफाफे में रुपए और चेक रख दें। क्या तुमने कहा? पर तुम्ही ने उस दिन इनकलाबी शान में आकर कहा था कि पैसे देकर दामाद खरीदना शर्म की बात है। जी हाँ, मैंने ही कहा था और कहती रहूंगी। लेकिन जानते हो मेरे पिताजी ने मुझसे कल रात क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटी अगर हम लोग वहां खाली हाथ जाएंगे तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अगर तुम छोटों के कुछ आदर्श हैं तो हम बड़ों की भी तो इज्जत नाम की कोई चीज होती है। कल दुनिया मुझ पर उंगलियां उठाएगी कि शादी से पहले ही इसने दामाद को बस में कर लिया और बिना एक कौड़ी खर्च किए शादी कर डाली। ये कहते समय पिताजी की आंखें भर आईं। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, पिताजी आप जो ठीक समझे वो ही कीजिए। ये क्या पागलपन है? अगर हम बड़ों की भावनाओं से समझौता करते रहें तो हमारे आदर्शों का, हमारे उसूलों का क्या होगा? इस समाज कब सुधरेगा? ओहो, 4 बजने को आए हैं। यहाँ पंडित जी बेचैन हो रहे हैं, मेहमान लोग भी दंग बैठे हैं कि सब क्या हो रहा है। बस बातें बहुत हो चुकी। मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर ये मालूम हो जाना चाहिए कि तुम दोनों शादी के लिए राजी हो या नहीं। मेरी बात सुनो व्यक्ति, अंदर जाकर इत्मीनान से सोच लो, उसके बाद अपना फैसला सुना दो। जैसा आप छोटे चाहेंगे वैसे ही हम बड़े करेंगे। और अगर तुमने शादी करने का निर्णय लिया तो ये भी बता दो कि किस ढंग से करोगे, हम उसी ढंग से करा देंगे। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना समधी साम्य शिवम जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी, वैद्य आपको 1 मिनट के लिए अंदर बुला रहा है। क्यों, क्या बात है रमणी? मुझे पता नहीं। सांब शिवम जी, मैं अभी आया। सांब शिवम जी, माफ कीजिए जी, वैद्य इस शादी के लिए राजी नहीं है। क्या? उनकी राय तो पूछ ली आपने, पर मुझसे नहीं पूछा। आपने तो कहा था हम दोनों को सोचकर एक नतीजे पर पहुंचना है। अब उसकी जरूरत नहीं रही बेटी। जरूरत है बाबूजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? जी हाँ, और उसका कारण है। अगर मिस्टर वैत्ती मेरे सामने आकर ये बता दें कि वो क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं अपना कारण बता दूंगी। वैत्ती बेटे यहाँ आओ। जी बाबूजी। हाँ बेटे। बड़े आदर्शवादी होने का नाटक रचाकर आपके साथ मिलकर मुझे पैसे से खरीदना चाहती है आपकी लाडली बेटी। ये सरासर मेरे उसूलों के खिलाफ है। आई एम सॉरी। जो कोई मेरी पसंद नापसंद को समझकर समझदारी के साथ मेरा साथ नहीं दे सकता, उससे शादी करके मुझे जिंदगी में कभी शांति नहीं मिल सकती। जरूर मिलेगी। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक आदर्श पति बन सकते हो। अब मैं साबित कर दूंगी कि मैं आदर्श पत्नी बन सकती हूँ। क्या? जी हाँ। जब तुमने शुरू में कहा था कि तुम रुपया नहीं लोगे तो मैंने सोचा ये बस कहने की बातें हैं। सो मैंने तय किया कि एक नाटक रचाकर पता लगा लूं कि तुम कहां तक अपने आदर्शों पर अटल हो। इसलिए पिताजी की भावनाओं का आदर करने के बहाने मैंने लिफाफे में रुपए रखवा दिए। लेकिन तुमने उसे छुआ तक नहीं।
तुम उन चंद इने गिने लोगों में से हो जो करते वही हैं जो वो कहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। याद है उस दिन मैंने कहा था शादी केवल एक्सपीरियंस ही नहीं, एक एक्सपेरिमेंट भी है। पहले ही एक्सपेरिमेंट में तुम्हारी जीत हुई है। सिर क्यों झुकाते हो व्यक्ति बेटे, सीना तान कर खड़े रहो। जीत तुम दोनों की हुई है। अरे पंडित जी, सगाई की पत्रिका पढ़िए जल्दी। जी हाँ जी हाँ। ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वायाभयंतरः शुचिः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये। सुनो बच्चों, अब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। कई दिनों से मैं तुम्हारी माँ को लेकर उत्तर की तरफ जाने की योजना बना रहा हूँ। अब हमारे चलने का समय आ गया है। लौटने में 7-8 महीने तो लगेंगे। इतने दिन क्या करेंगे आप वहाँ पिताजी? गंगा के तट पर बैठकर पूजा तब करेंगे। अरे रमणी बेटा, इतनी दूर जाते हैं तो क्या 1-2 जगह देखकर लौट सकते हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह की यात्रा पर जाना हमारा धर्म है। लेकिन पिताजी, आपकी सेहत तो पहले ही अच्छी नहीं है, किसी को साथ ले जाइए। अरे भगवान हमारे साथ है बेटा। शुपणी, रमणी, व्यक्ति जी जी जानते हो मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? अगर मैं चल बसा और तुम्हारी माँ अकेली आई तो तुम लोग उसे भूखा ना मार देना। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? और हाँ, अगर वो पहले चली गई तो मैं वापस नहीं आऊंगा। क्यों आऊं? किसके लिए आऊं? मैं स्वयं अपना पिंडदान कर दूंगा और हिमालय के किसी आश्रम में निश्चिंत बैठकर भगवान के नाम की माला जपूंगा। घर पर बिठाकर वक्त वक्त पर खाना परोसने की तकलीफ मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ। पिताजी, अगर हम में से कोई आपके साथ जाए तभी आप जहाँ से जा सकते हैं। शुपुणी के कहने का मैं अनुमोदन करता हूँ। मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ मेरे साथ जा रही है। जब से मेरी पत्नी बनकर इस घर में आई है, बेचारे ने दुख के सिवा कुछ नहीं पाया। कम से कम मरने के बाद तो उसे स्वर्ग नसीब हो, इस उद्देश्य से ही मैं उसे तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ। अब तुम क्यों रोकते हो हमें? हम रोक नहीं रहे हैं पिताजी आपको, हमें आपकी चिंता है, इसीलिए आपके साथ जाने को कह रहे हैं। पर मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ तो एक की पत्नी हफ्ते में 7 दिन बीमार पड़ी रहती है, दूसरी के बच्चा होने वाला है और तीसरी तो खैर नई आई है। तुम लोग अपना काम खुद संभाल लो, यही बहुत है। हम अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। तुम्हारे मन में हमारे लिए इतनी चिंता है, बस इसी की हमें बहुत खुशी है। आपने कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दी हमें पिताजी। मैं सब कुछ जानता हूँ बेटे, एक एक के मन में क्या बीत रही है ये मैं खूब पहचानता हूँ। तुम्हारी पत्नी अक्सर जलती रहती है कि मैंने वक्त वक्त पर रुपए देकर तुम्हारे परिवार की मदद नहीं की। रमणी के मन में हमेशा ये चुभन रहती है कि उसके ब्याह का मैंने सच्चे दिल से स्वागत नहीं किया। व्यक्ति को ये शिकायत है कि ऊंची शिक्षा के लिए मैंने उसे विदेश नहीं भेजा। रही शकुंतला, उसे कितना भी दो कभी संतुष्ट नहीं होती। अपने अनुभव से एक बात मेरी समझ में आ गई है कि मनुष्य कभी मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकता, पर भगवान को प्रसन्न करना आसान है। उसके लिए केवल सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। इसीलिए मैं उसकी खोज में निकल रहा हूँ। पिताजी, आपने जो तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाया है उसके लिए कम से कम 5,000 रुपए तो लगेंगे ही। वो रुपए हम देंगे। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यात्रा के लिए मैंने 10,000 रुपए निकाल कर रखे हैं। बच्चों से पैसे लेकर पत्नी की इच्छा पूरी करना बड़े शर्म की बात है। आखिरी दम तक अपने पैरों पर खड़े होकर पत्नी की देखभाल करने वाला ही सच्चा पति है। बच्चों, अपनी माँ की रक्षा करने का अधिकार तुम लोगों को मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। ओहो, ये चुप नहीं रहेंगे। तुम ही लोग चुप हो जाओ, इस बात पर बहुत बहस हो चुकी। शुभनी, रमणी, तुम दोनों भी यहीं खाना खाकर जाना। चलो अब सब अंदर चलो। चल चल।
व्यक्ति व्यक्ति आओ शुपणी, आओ। अब कोई चिट्ठी आई? पिताजी और माँ इस वक्त कहाँ है? पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद इलाहाबाद से पिताजी ने जो खत लिखा था ना, उसके बाद तो कोई खबर नहीं आई। उसके बाद वाराणसी से माँ ने शकुंतला को तो चिट्ठी लिखी थी। वहां से कहाँ गए वो लोग, कुछ पता नहीं। मुझे तो पिताजी की सेहत की चिंता खाए जा रही है। जाते समय मैंने माँ को 10 पोस्ट कार्ड दिए थे, लेकिन एक भी नहीं आया। शायद देर से आए। मैं तो यही पूछने आया था कि तुम्हें कोई खत आया है क्या? हाँ, रमणी बेंगलोर चला गया क्या? छुट्टियों के बाद गया होगा शायद। शोभना यहीं पर रहने वाली है या बेंगलोर जाकर बाद में बच्चे की डिलीवरी के लिए आने वाली है? वो सब मैं नहीं जानता। आजकल तो तुम कुछ भी नहीं जानते। अरे हाँ, मैंने सुना तुम विदेश जाने वाले हो। क्यों? स्पेशल ट्रेनिंग इन सेल्समैनशिप, 2 साल का कोर्स है। मैंने अप्लाई तो किया है, लेकिन जाना अभी तय नहीं हुआ। पिताजी के लौटने के बाद ही फैसला होगा। अगर पिताजी के पास से कोई चिट्ठी आई तो कहला भेजना मुझे। उनको गए 5 महीने हो गए, मुझे बड़ी चिंता लगी है। अच्छा, ठीक है। वैसे बेटा 5-6 महीने ऐसे आनंद से बीते जैसे किसी दूसरी दुनिया में थे हम। आहा, हिमालय पर्वत भी कितना भव्य है, कितना सुंदर। पिताजी, वहां का मौसम अच्छा था ना? बर्फ और सर्दी से कष्ट तो नहीं हुआ? अरे मेरा शरीर तो फौलाद का है, फौलाद का। हाँ, तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ हुई। सुनो, तुम सब के लिए प्रयाग से पवित्र गंगा जल लाया हूँ। अच्छा। अरे शकुंतला, तुम भी लेती जाना। जी पिताजी। क्यों बेटी? जी। हमारे आने के बारे में रमणी को चिट्ठी लिखी है ना तुमने? जी, उसने फोन किया कि इंस्पेक्शन का कुछ काम है, अगले हफ्ते आएगा। बच्चों, मैं एक फैसले के साथ लौटा हूँ। आइंदा मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों तुम लोगों से अलग रहने वाले हैं। जी? क्या? एक दूसरे का सहारा बनकर हम अपने जीवन के बाकी के दिन गुजारना चाहते हैं। इस अजीब फैसले की भी भला क्या जरूरत थी पिताजी? बेटा, बड़ों को चाहिए जब तक घाट ना पकड़े छोटे पर बोझ ना बने। लेकिन आप हम पर बोझ नहीं है पिताजी। पिताजी, बुजुर्गों से तो घर की शोभा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। बेटी, रंजनी, तुम दोनों तो हमें छोड़कर विदेश जाने वाले हो ना, फिर भला बातें बनाने की क्या जरूरत है? पासपोर्ट तक बनवा रखा है, बस हमारे लौटने पर टाटा करने की राह देख रहे हो। पिताजी, अगर आपको मंजूर नहीं तो कह दीजिए, हमारे लिए आपका भविष्य ही सब कुछ है। हाँ पिताजी। अरे अब हमारे लिए भविष्य कहाँ रहा बेटे? ये लोग विदेश चले गए तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, आपको अलग रहने की क्या जरूरत है? पिताजी, अगर आप शुपनी के साथ रहना पसंद नहीं करते तो आप दोनों हमारे यहाँ आइए। आपके जमाई ने भी यही कहला भेजा है। क्या कह रही हो तुम? बाप अपनी बेटी के घर 2 दिन रह सकता है, 2 वर्ष नहीं। बेटी जी, तुम्हें विदेश कब जाना है? जी, अगले महीने। और उसके लिए रुपए? जी, अभी इंतजाम करना है। कहाँ से इंतजाम करोगे? अभी कुछ मालूम नहीं। लक्ष्मी जी, ऊपर वाले मातृभूतम के लिए हम जो गंगा जल और प्रसाद लाए थे वो सब ले आओ। मैं जरा उनसे मिलकर आऊं। जी अच्छा। ये लो प्रसाद। लाओ। अरे वेंकटरामन जी, आपको भला सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लेते, मैं नीचे आ जाता। सीढ़ियां चढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है मातृभूतम साहब। मैं तो हिमालय पर्वत पर चढ़कर आया हूँ। यह प्रसाद लीजिए। लाइए। भगवान करे आप सदा सुखी रहे। सब आपका आशीर्वाद है। मैंने कई बार आपका अपमान किया, दिल दुखाया, कृपया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, मैं आपसे छोटा हूँ। कौन छोटा है कौन बड़ा, हिमालय के सामने खड़े होते समय पता चलता है कि हम सब कितने छोटे हैं। इस यात्रा से लौटने के बाद ही मुझे पता चला है
कि कोई किसी का मालिक नहीं, ऊपर वाला ही सबका मालिक है। मातृभूतम जी, कितने मूर्ख हैं हम लोग, ये जानते हुए भी कि ये शरीर एक दिन मिटने वाला है। इसके सुख चैन के लिए आखिरी दम तक हम रुपए पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। आप धन्य हैं। नहीं 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 नहीं, मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। वैसे इस समय मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे कुछ रुपयों की सख्त ज़रूरत है। जी? क्या करूँ बंधु, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ अभी बाकी हैं। भगवान अभी घर गृहस्थी के बंधनों से मुझे मुक्त करने को शायद तैयार नहीं है। कितने रुपए चाहिए आपको? 30,000। वैती और रंजनी विदेश जा रहे हैं ना, उसके लिए 10 दिन के अंदर चाहिए। ठीक है, मैं प्रबंध कर देता हूँ। बाकी के पैसे आप 2 महीने तक दे दें तो भी काफी है। क्या घर की बात आपने बच्चों से कह दी? जी अभी नहीं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैंने घर बेचने का जो फैसला किया था वो बच्चों की भलाई के लिए ही किया था। अगर मैं चल बसूं तो बाद में घर बेचकर आपस में पैसे बांटने के लिए मेरे बच्चे अदालत में ना लड़ने लगे। इसीलिए मैं ये प्रबंध करके आपके कागजात पर दस्तखत करने के बाद ही गया था। अब कागज की आवश्यकता नहीं रही, अपने हाथों से पैसे बांट देता हूँ। कुछ रुपए अपने लिए रखकर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का निर्णय किया है मैंने। मातृभूतम जी, अगर आपको इतराज न हो तो मैं इस घर के नीचे के हिस्से में रह लूंगा। हाँ, आप जो किराया मांगेंगे देने को तैयार हूँ। देखिए, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। अरे इसमें भला भावुक होने की क्या बात है मातृभूतम जी। एक आदमी अगर घर का मालिक और दूसरा किराएदार बनता है तो ये सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब कर्मों के फल बदलते हैं तो मालिक किराएदार हो जाता है और किराएदार मालिक। इस रहस्य को हम समझ लें तो दुख या निराशा की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सच कहा ना मैंने। अच्छा तो मातृभूतम जी, मैं चलूं? देखिए, जरा सुनिए, जरा बैठिए, थोड़ा सा दूध पी कर जाइएगा। अच्छा, आपका दिल नहीं तोड़ूंगा मैं अभी लाया। हे काशी विश्वनाथ, तेरा ही आसरा है। बाबूजी, बाबूजी, लीजिए दूध। बाबूजी, बाबूजी, ओह, हे भगवान, ये क्या, सारे बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा है। जरा सुनिए, मैं मातृभूतम हूँ, वेंकटरामन अय्यर साहब। ओह, हे भगवान, ये क्या, बैठी बैठी बेटे, बैठी बेटे, जल्दी आओ। आया चाचा जी। तुम्हारे पिताजी हम सब कुछ छोड़कर चले गए बेटा। क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? सदा के लिए चले गए। पिताजी, 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 ये क्या हुआ? बेटे बेटे, चाचा जी, बेटे। रंजनी, हमें विदेश जाने का ख्याल छोड़ देना होगा। क्यों? यहाँ माँ की देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे बड़े भैया जो हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों? माँ उनके यहाँ नहीं रह सकती। सीता भाभी और माँ की कभी नहीं बनेगी। तो फिर बेंगलोर जाकर रमणी भैया के साथ रह लें। क्या कहती हो? शोभना के साथ कभी रह सकती है माँ? माँ उनका पकाया हुआ खाना खाएंगी? इतना अच्छा मौका मिला है, उसे गंवा रहे हो। सुनो, भावनाओं को भूलकर जरा आराम से बैठकर सोच लो। मैंने खूब अच्छी तरह सोच लिया है। अगर तुम पर विदेश जाने का भूत सवार है तो तुम हो। मैं यहाँ माँ के साथ रहूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए कह रही हूँ। तुम हो आओ, मैं यहाँ माँ जी की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। अरे माँ जी, आपने वो गोलियां खा ली? यहाँ खड़ी खड़ी महारानी की तरह क्या सवाल कर रही हो? तुम क्यों नहीं लाकर देती गोलियां? मैं ही तो देती हूँ। माँ जी ने कहा मेज पर रख दो, नहाने के बाद खा लूंगी, इसीलिए तो पूछा मैंने। बेटा, इस पर गुस्सा क्यों करते हो? बेचारी यही तो मेरा हर काम प्यार से करती है। और हाँ बेटी, तुम दोनों के विदेश चले जाने के बाद मेरा यहाँ क्या काम? मातृभूतम जी से कहो, अगले ही महीने हम ये घर खाली कर देंगे।
हम विदेश नहीं जा रहे हैं माँ। आपको यहाँ अकेले छोड़कर मैं वहां चैन से नहीं रह सकूंगा। ये क्या बच्चों सी बातें कर रहे हो तुम? बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा थी। अगर तुम मेरे मन की शांति चाहते हो तो उनकी इच्छा पूरी करो। तुरंत जाने की तैयारियां शुरू कर दो बेटा। लेकिन तुम कहाँ रहोगी माँ? शुपणी के साथ। क्या भाभी ठीक तरह से तुम्हारी देखभाल करेंगी? क्या शुपणी तुम्हारे मन की बात समझकर तुमसे सही तरीके से पेश आएगा? मैं इस आशा से शुपणी के साथ जा रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी देवता के रूप में मुझ पर नजर रखकर मेरी देखभाल करेंगे। बेटा, तुम विदेश हो आओ। माँ। माँ? माँ, पिताजी की नवरत्न की अंगूठी तो तुमने व्यक्ति को दे दी। वो जो छोटी हीरे की अंगूठी थी उसका क्या हुआ? वो मैंने शुपणी को दे दी। अलमारी में जो बाजू बंद पड़ा था वो पिछले महीने शुपणी की बेटी को दे दिया था मैंने। सीता भाभी है बड़ी चालाक। उसने बच्ची को सिखा दिया होगा कि बैठ दादी की गोद में और मांग ले। पोती ने दादी दादी कहा होगा और दादी ने कहा होगा ले 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 मेरी बच्ची। इसीलिए मैं पहले से ही कहती थी कि मेरे साथ आके रहो। पर तुम्हारी राय में तो बेटे के घर रहने में ही माँ का आदर है। क्या कह रही है? अपनी भलाई चाहती हो तो खुद के लिए कुछ बचा कर रख लो। हाँ, ये मेरे पति ने कहने को कहा है। और अगर शुपनी से साफ साफ कह देने में तुम्हें संकोच होता है तो मैं कह देती। भगवान के लिए तुम चुप रहो। अरे शकुंतला, तुम चुप रहोगी या नहीं? यहाँ आना और माँ को रुलाना तुम्हारी आदत हो गई है। मैं क्यों रुलाने लगी? वो तो अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते खुद ही रोने लगी। और फिर इस तरह लोग उन्हें रुपए पैसे के लिए तंग करेंगे तो बेचारी करेंगी क्या? तुम्हारी माँ को यहाँ किसी ने पकड़ के नहीं रखा है। जब चाहो ले जाओ अपने साथ। सारे जेवर तो छीन लिए। अब शकुंतला, अब तुम चुप रहोगी भी या नहीं? हमने जेवर छीन लिए? अरे तुम्हारी माँ ने अपनी मर्जी से दिए तो हमने लिए। मुझे पहले ही पता था कि ऐसी बातें निकलेंगी। कहती हैं हमने पैसे और जेवर छीन लिए। जवाब नहीं। बेटी तो आरोप पर आरोप लगाती जा रही है और बड़े भी चुपचाप रहकर उसका साथ दे रहे हैं। अगर शकुंतला कुछ बक रही है तो मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? हर किसी आने जाने वाले के पास आप अपना दुखड़ा रोती रहती हैं कि मेरी तकदीर फूटी है, मैं यहाँ आकर फंस गई। क्या मतलब हुआ इसका? जाने के लिए आपको और कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए आप यहाँ आई। अब सारे खर्चे का बोझ तो हमें ही उठाना पड़ता है ना। विदेश से व्यक्ति आपको पैसे भेज रहे हैं। अरे इन्हें भेजते तो क्या बिगड़ जाता उनका? पिताजी का हर महीने श्राद्ध का खर्चा, दवा दारू, इन पर कितना खर्चा होता है। उसके लिए तो पिताजी शुपनी को काफी पैसे दे गए हैं। हाँ हाँ, एक बहुत बड़ा बैंक छोड़ गए हैं ना। व्यक्ति को विदेश जाने के लिए 30,000 रुपए तो दिए ही, ऊपर से यहाँ बैंक में उसके नाम पर पैसे भी जमा किए हैं। और बेंगलोर वाले भैया को रुपए पैसे के अलावा हार, चूड़ियां, बालियां सब उठाकर दे दिए। और यहाँ श्राद्ध के लिए 4 पैसे देकर बार बार कहते हैं ये दिया वो दिया। अरे जिंदगी भर माँ जी की देखभाल तो हमें ही करनी होगी ना। एक बार तुम्हारे पिताजी ने कहा था, स्त्री का पति जब भी उसे छोड़कर जाता है वो दूसरों पर बोझ बन जाती है। कितनी सच्चाई है इस बात में। शकुंतला, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम अपने पति के साथ मंदिर देखने जा रही हो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब तक मेरे शरीर से प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते, मैं भगवान के आगे अपना दुखड़ा रोती रहूंगी। अरे रमणी, इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? मदुराई से। एक दोस्त की शादी में गया था। शकुंतला के घर गए थे तुम? 2 दिन वहीं तो था मैं। माँ कब यहाँ आ रही है? उन्होंने कहा था कुछ मंदिर देखकर लौट आऊंगी। अब तो 4 महीने हो गए और कोई चिट्ठी तक नहीं आई। मुझे अफसोस है शुपणी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। मतलब? मदुराई में मीनाक्षी मंदिर के तालाब के तट पर बैठकर माँ एकदम रो पड़ी। अरे ये क्या पागलपन है? क्या किया है हमने? वो सब मैं अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहता शुपणी, लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, अगर माँ के मन को दुख पहुंचेगा तो हमें खाना नसीब नहीं होगा। देखो, माँ को चिट्ठी लिखो और उन्हें जल्दी बुला लो।
तुमसे भी हाथ जोड़ता हूं भाभी, वैती के लौटने तक माँ की जरा अच्छी तरह से देखभाल करो। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है। अरे अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं तो उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? भाभी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो हमारे यहाँ रह नहीं सकती, और ये भी तुम्हें पता कि वो और कहीं जा नहीं सकती, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, शोभना को उसके मायके भेजकर वैती के लौटने तक मैं मां को अपने साथ ले जाकर उनकी देखभाल कर सकता हूं। मैं खुद खाना बनाकर उन्हें खिला भी सकता हूं, लेकिन इस तरह रुपए पैसे के लिए मैं कभी उन्हें तंग नहीं करूंगा। अगर तुम्हें खुद खाना पकाकर माँ को खिलाने की इच्छा है तो जरूर करो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरा अपमान करो। तुम चुप क्यों हो जी? तुम भी तो कुछ कहो ना। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। रमणी चला गया, चुड़ैल कहीं की। जब तक तुम भाई भाई को जुदा करके हम सबको बाजार में लाकर खड़ा नहीं करोगी ना, तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी माँ और शकुंतला की जमेगी नहीं, इसीलिए वहां से दौड़ी चली आई। तुम्हारी माँ किसी के साथ भी निभा नहीं सकती। अरे सब लोग हमारे जैसे थोड़े ही होंगे। हाँ, तुम बड़ी आज्ञाकारिणी हो। देखो, अब आइंदा माँ के मुंह न लगना। वैती ने खत में लिखा है कि माँ जी की अच्छी तरह देखभाल करना। आहा, कब आ रहे हैं साहब वापस? लिखा है 1 साल और लगेगा। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि लौट कर आने का उनका कोई इरादा नहीं है। और पता है तुम्हें, सांभो शिवम अय्यर अपनी पत्नी के साथ विदेश जाने वाले हैं। तुम्हारे भाई ने रुपए भेजे होंगे उनके आने के लिए। अरे हमें बुलाने का भी कभी ख्याल आया तुम्हारे भाई को? अच्छा, तो विदेश जाओगी तुम? वाह 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 वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। तो क्या विदेश जाने वालों का मुंह निराला होता है? खैर, हमें तो नहीं बुलाया। अरे कम से कम तुम्हारी माँ को तो बुला ले। खत में तो 100 बार माँ का नाम लिखते हैं। मैं तो कहती हूँ किसी को भी हमारी चिंता नहीं है। मुझे ये गुलाम बनाकर तुम्हारी माँ की सेवा में दिन रात हाजिर रहने के लिए यहाँ रखा गया है। बहू, आइंदा तुम लोगों को मेरे कारण कोई भी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं कल ही चली जाऊंगी। कहाँ? करुणा सदन। ऐसा क्या कह दिया हमने? आप तो यही चाहती हैं कि लोग हम पर हंसें, उंगलियां उठाएं। नहीं बहू नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो इसीलिए जा रही हूँ ताकि तुम लोग सुख चैन से रह सको। पर माँ, वहाँ तो पैसा देने पर ही देखभाल करेंगे वो लोग। हाँ, मैंने नीरा मंगलम पिल्लई से बात कर ली है। तुम्हारे पिताजी मेरे लिए 20,000 रुपए छोड़ गए। क्या? वो रकम मैं चंदे के रूप में करुणा सदन को दे दूंगी। माँ, अचानक से कैसी बातें कर रही हो तुम? हमें छोड़कर जाने को मन कैसे हुआ तुम्हारा? देखिए माँ जी, जब तक मेरे दम में दम है आप यहाँ से नहीं जाएंगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जानती हूँ तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। अगर मैं चली गई तो पैसे भी जाते रहेंगे ना। माँ। शुभनी, तुम क्यों रोते हो बेटे? धीरज से काम लो। व्यक्ति के लौटने तक ही तो मैं वहां रहने वाली हूँ। हाँ, अगर तब तक जिंदा रही तो। तुम मेरी बात नहीं मानोगी माँ। ठीक है, कल रमणी को आने दो, बात कर लूंगा। अरे तुम क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ? इन सब का कारण तुम हो शिपनी। अगर पहले से तुमने भाभी को काबू में रखा होता तो आज ये नौबत ना आती। अरे हमारे होते हुए अगर माँ करुणा सदन जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे रमणी, मैंने तो माँ को बहुत समझाया बुझाया, पर वो मानी नहीं। माँ की जिद को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम एक बार समझाओ, शायद वो मान जाए। लो, वो आ गई माँ। माँ, ये क्या? हम दोनों के पूछे बिना तुमने अचानक ही फैसला क्यों किया? हम वैती को क्या जवाब देंगे? माँ, अगर मैंने या सीता ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो हमें क्षमा कर दो माँ। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? पैर छुओ माँ के। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। आप यहाँ हमारे साथ रहिए ना। हाँ माँ, और जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी
मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे नहीं, क्या कर रहा है? उठो 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 बेटे। मैं करुणा सदन नहीं जाऊंगी। सच? सच माँ? हाँ बेटे। माँ जी, आपने हमारी लाज रख ली। क्यों जी, तुम भी कुछ कहो ना। हाँ माँ, तुमने हमारी लाज रख ली। हाँ। रमणी, मैं बेंगलोर जाकर तुम्हारे और शोभना के साथ रहने वाली हूँ। क्या? सच माँ? हाँ रमणी। माँ, तुम वहाँ कैसे रह सकती हो? हाँ, अगर तुम वहाँ गई तो लोग बातें बनाएंगे। हाँ माँ। मेरी बात मानिए माँ। बेटा, मैं तो वो बात करूंगी जिसे मेरा मन कह रहा है। तो क्या तुम्हारे मन ने कहा कि शोभना के साथ रहो? हाँ बेटे, मैं बहुत दिनों से जात पात के बारे में सोच रही थी। जन्म से तो सभी लोग एक ही जात, एक ही धर्म के होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोग अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। कुछ लोग अच्छे गुण और नेकी के रास्ते पर चलते हैं, तो बाकी के लोग छल कपट और बदी का रास्ता ले लेते हैं। ये सच है, मैंने आज तक रमणी की पत्नी शोभना से बात तक नहीं की, लेकिन मैंने पहचान लिया है कि उसका दिल सोने का है। वो दूसरों के कष्ट देखकर मोम की तरह पिघल जाती है। वो मुझे कभी तंग नहीं होने देगी। मेरा मन कहता है मैं वहां उसके साथ शांति के साथ रह सकती हूँ। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। रमणी। हाँ माँ। बेटे, आज ही बेंगलोर जाने की तैयारी करो। मैं बड़ी खुशी के साथ वहां जाकर तुम लोगों के साथ रहूंगी। माँ, तुम हमारे साथ रहोगी? हाँ बेटे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी माँ मिली। आओ माँ, चलो चलने की तैयारी करें। चलो बेटे। हमारी माँ। अभी आपने श्री टी.एस. श्रीधर मेरीना के तमिल नाटक एंगम्मा का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री मेल्लटूर विश्वनाथन ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री B.R. नागर, सुरेंद्र वर्मा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, नीरज शर्मा, सुरेंद्र सेठी, अश्वनी कुमार, B.S. भटनागर, हेमेंद्र नाथ, B.L. टंडन, मंजू मैनी, सुचित्रा गुप्ता, रश्मि दर और राजकुमारी प्रसाद। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।